हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसन दास। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिज़िक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये रिलेशनशिप शो करती है डिस्टेंस के बीच में, एक्सीलरेशन के बीच में और वेलोसिटी के बीच में। जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये लीनियर जो मोशन है उसके लिए है, और बॉडीज़ जो है इन लीनियर मूव करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे और विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करे। तो उन जो बॉडीज़ की जो मूवमेंट है उनके लिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होंगी। लेकिन जो बॉडीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती हो या सर्कुलर मोशन में हो, और यूँ आप कहें कि जो बॉडीज़ ऑसिलेटरी मोशन में हो या सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो, उन बॉडीज़ के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज सिंपली फॉर दोज बॉडीज़ which move on a straight path with uniform acceleration. So start करते हैं equations of motion को। equations of motion। फर्स्ट इक्वेशन जो है बहुत सिंपल है, यह है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। क्या होता है, एक बॉडी है, ये सपोज करते हैं हम बॉडी ए है। ये बॉडी ए जो है मूव करती है, किससे मूव कर रही है? ये वी आई से मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, वेलोसिटी जो है इसकी वी एफ हो जाती है। और यही बॉडी है सेम कब होती है? ये इन टाइम टी, इन टाइम टी में, टाइम टी में इसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो जाती है। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी जो है चेंज हुई है इन टाइम, टाइम में चेंज हुई है इन टाइम टी, टाइम टी में बॉडी की वेलोसिटी क्या हुई है? चेंज हुई है। सो आप यूँ कहें कितनी चेंज हुई है? वी एफ माइनस वी है। ऑब्वियसली बॉडी की जो वी एफ जो होगी वो वी आई से ग्रेटर होगी। सो आप यूँ लिखेंगे कि वी एफ माइनस वी आई। सो दैट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में ये वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम means rate of change of velocity. Rate of change of velocity is equal to acceleration. Rate of change of velocity is equal to acceleration हम लिखेंगे। So a is equal to vf minus vi upon t। अब क्या करेंगे? अब सिंपली जो है इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब क्या करें, वी एफ इसी जगह पे पड़ा है, हम क्या करते हैं कि इस वी आई को उस साइड पे हम लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आप यूं ही करें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। वी आई प्लस का हो गया, ये माइनस को इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आए, तो वी आई यहाँ पे माइनस का था, तो बराबर की इक्वल की साइन के जब इस साइड पे लेके गए तो वी आई ये हो गया प्लस का, फिर क्या होगा ए टी। और इस इक्वेशन को आप यूँ भी लिख सकते हैं, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। सो हमने प्रूव किया कि वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है? सेकेंड इक्वेशन में एस इजिकल टू वी आई टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर। तो सिमिलरली क्या है, बॉडी जो है मूव कर रही है, बॉडी ए है, ये बॉडी ए जो है विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है। जब ये इन टाइम टी में ये मूव कर रही है, और ये बॉडी जो है यूनिफॉर्म इसमें एक्सीलरेशन है। कौन सी एक्सीलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अगर इस बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो हम कहेंगे कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज होगी। तो ए बॉडी में क्या होता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, टाइम टी में, टी के बाद जो है कुछ टाइम के बाद इसकी जो है
फाइनल वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, वी एफ के इक्वल हो जाती है। तो बॉडी ये क्या कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है। कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो हम यूँ कहेंगे कि जो है बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी किसके इक्वल है, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 होगा। और बॉडी जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी वो किसके इक्वल होगा, एस होगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टी। एवरेज वेलोसिटी को हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टी। अब क्या करते हैं, वी एवरेज की वैल्यू पुट करते हैं। वी एवरेज जो है किसके इक्वल है, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी से। तो वी एफ की जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन फर्स्ट में हमने प्रूव किया है कि वी एफ किसके इक्वल है। सो एज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो पुट द वैल्यू ऑफ वी एफ, पुट द वैल्यू ऑफ वी एफ इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में आप वी एफ की वैल्यू पुट करो तो फिर क्या मिलेगा, वी आई प्लस वी एफ की वैल्यू किसके है, वी आई प्लस ए टी के इक्वल है। अपान में क्या होगा, 2 होगा। इसको होल को आप मल्टीप्लाई करेंगे टी से। तो एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी आई किसके, 2 वी आई प्लस ए टी होल 2 मल्टीप्लाई करेंगे टी से। तो फिर एस इज इक्वल टू किसके आएगा, इस 2 जो है इन दोनों फैक्टर से डिवाइड करता है, तो इसको सेपरेट करके लिखना होगा 2 वी आई 80 अपॉन 2। आप इस t को मल्टीप्लाई करें तो t यहाँ पे आएगा, t सरब t स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 में कैंसिल हो गया। फिर क्या रिमेनिंग है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यह हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यह है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को हम यूँ अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी और बॉडी की फाइनल वेलोसिटी वी एफ के इक्वल होगी। तो इस दौरानिए के दौरान बॉडी ने जो है डिस्टेंस कवर किया होगा, जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, इसको हम कवर्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू वी एवरेज, वी एवरेज लेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्यों लेते हैं, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव होती है तो सम टाइम वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, सम टाइम वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। तो ये जो वेलोसिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो हो रही है यह कांस्टेंट रेट से हो रही है। तो एवरेज वेलोसिटी इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टाइम से। तो S इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टी। अब हम क्या करते हैं, वी एवरेज हमें मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी।
और टाइम की जो वैल्यू है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव करते हैं। फिर क्या करेंगे, इन दोनों जो वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ को जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन प्रूव होके मिलेगी। तो फिर पहले जो है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की एवरेज वेलोसिटी जो है किसके इक्वल है, बॉडी की एवरेज वेलोसिटी वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 के इक्वल है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इजिकल टू किसके, वी आई प्लस ए टी के। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू ड्राइव करेंगे। टाइम की वैल्यू कैसे ड्राइव करते हैं, वी एफ इस साइड पे पड़ा है, हम क्या करते हैं वी आई को इस साइड पे लेके आते हैं, तो वी आई माइनस का होगा इज इक्वल टू ए टी। सो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। हमें क्या मालूम करना है, टाइम की वैल्यू मालूम करनी है। तो टाइम से एक मल्टीप्लाई क्या होगा, डिवाइड होगा, वी एफ माइनस वी आई। ये हमें वैल्यू मिल गई टाइम की, और ये वैल्यू जो है ये है एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, वी एवरेज की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ किसकी, वी एवरेज की, एवरेज वेलोसिटी की एंड टाइम की इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, एस इज इक्वल टू वी एवरेज एन टू टी। तो देखते हैं वी एवरेज किसके इक्वल है, वी एवरेज जो है इसका ऑर्डर थोड़ा चेंज करके हम लिखते हैं। इसको यूँ भी लिख सकते हैं वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, टाइम किसके इक्वल है, टाइम की जो वैल्यू है वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बोथ टर्म्स को। तो वी एफ मल्टीप्लाई बाय वी एफ क्या होगा, वी एफ स्क्वायर, प्लस की साइन है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होगा, माइनस वी आई मल्टीप्लाई बाय वी आई स्क्वायर अपान में 2a। सो एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपान 2a। अब क्या करेंगे, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अगर इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या मिलेगा, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हमने इक्वेशन प्रूव की कि 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आज हमने जो 3 इक्वेशंस थी, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, बॉडी जब यूनिफॉर्म मूव करे और लीनियर पाथ पे मूव करे, तो उनकी जो 3 जो इक्वेशन थी उनको हमने प्रूव किया। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।